हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिधा जी। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो देखते हैं फिर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। The characteristic reaction given by aromatic compounds are electrophilic substitution reaction. These are the conditions for a compound to be aromatic in nature. The first being the compound should be cyclic. Then we have the compound should be planar. And then we have the cyclic system should contain 4n plus 2 pi electrons which should be delocalized into the entire ring. सबसे पहले क्या है, कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए, देन कंपाउंड जो है प्लेनर भी होना चाहिए, and then the cyclic system should contain 4n plus 2 pi delocalized electrons, जिसमें n जो है वो इंटीजर होता है, लाइक 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो हम लोग समझते हैं इसको एग्जांपल के हेल्प से। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज वी हैव बेंजीन। ये क्या हमारा बेंजीन है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। अगर इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 को हम लोग इक्वेट करेंगे 4n प्लस 2 से। देखते हैं n क्या आता है। 4n इज इक्वल टू 4, देन वी हैव n इज इक्वल टू 1। तो 1 जो है यहाँ पे इंटीजर है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। नंबर 3 तो सेटिस्फाई कर गया। क्या साइक्लिक है? हाँ, ये साइक्लिक है, क्लोज सिस्टम है। एंड देन वी हैव कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर के लिए क्या चेक करना है आपको? जितने भी कार्बन्स हैं, इसमें जितने भी कार्बन्स हैं वो जो है मेनली नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अंडरस्टूड? जो कि सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट। अब क्या है, साइक्लिक तो हो गया हमारा, प्लेनर भी हो गया हमारा। एंड देन वी हैव द साइक्लिक सिस्टम शुड कंटेन 4n प्लस 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज भी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस करता है, पूरे रिंग में घूमता है, क्योंकि इसके 2 RS होते हैं। इसके 2 RS होते हैं। RS बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। इसके 2 RS है, जिसका हाइब्रिड हमारा होता है कुछ ऐसा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पूरे रिंग में डीलोकलाइज है, जो कि हमारा ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल को। इसमें हम लोग लेंगे साइक्लोप्रोपिन। दिस इज साइक्लोप्रोपिन। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको इक्वेट करते हैं हम लोग 4n प्लस 2 से। तो 4n इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 0। तो 0 एक इंटीजर है। इट मीन्स हमारा ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई यहां तक हमारा तो हो रहा है। देखिए यहां तक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या ये साइक्लिक है? हाँ, ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? हमें चेक करना पड़ेगा इसमें जितने भी कार्बन है क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। यहाँ पे कार्बन sp2 है, दिस इज ऑल्सो sp2 एंड दिस इज sp3। ओके, यहाँ पे क्या है, ये जो स्पीसीज है यहाँ पे प्लेनर नहीं रहा, क्योंकि इसको डीलोकलाइज होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज भी होने चाहिए इनसाइड द रिंग। इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज होने के लिए इसको रेजोनेंस करना पड़ेगा। एंड रेजोनेंस करने के लिए जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो सेम प्लेन पे होने चाहिए। बट क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेनरिटी चला गया, जिसके वजह से हमारा ये कंडीशन जो है डीलोकलाइज इनसाइड द रिंग वाला फुलफिल नहीं हो पाया। हेंस दिस साइक्लोप्रोपिन, इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट क्योंकि वो डीलोकलाइज नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा साइक्लोप्रोपिन एरोमेटिक नहीं है। हमारा साइक्लोप्रोपिन एरोमेटिक नहीं है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन 3-chlorocyclopropene is treated with antimony pentachloride SbCl5 which is a well known Lewis acid, the product formed is a stable salt. Justify, right? सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है when 3-chlorocyclopropene, this is 3-chloroCl, this is Cl, right? This is 3-chlorocyclopropene when treated with antimony pentachloride SbCl5 which is a well known Lewis acid, क्या होगा, ये एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि स्टेबल सॉल्ट है। स्टेबल क्यों है वो आपको बताना है। देखिए
जो SbCl5 है ये क्या करेगा, इसमें से Cl माइनस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, Cl माइनस को निकाल लेगा, तो हमारे पास बचेगा, देखिए यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे आपका SbCl6 माइनस, क्योंकि पहले क्या था 5 था, SbCl5 था, तो एक Cl माइनस को निकाल दिया, तो क्या हुआ SbCl6 माइनस। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो कटायन है ये अनायन हो गया, ये कटायन हो गया। यहाँ पे जो कटायन है क्या देखना पड़ेगा, क्या ये एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक हो गया तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, वही हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें चेक करना है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना पाई बॉन्ड है इसमें, एक पाई बॉन्ड, ओनली वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड विच इंप्लाइज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 को हम इक्वेट करेंगे 4n + 2 से, देखते हैं n क्या आता है, n इंटीजर आना चाहिए। अगर इसको एरोमेटिक होना है तो n को इंटीजर होना पड़ेगा। अब देखिए 4n = 0, n = 0, ओके, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब क्या ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर है, क्या स्पीसीज प्लेनर है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जितने भी कार्बन है रिंग में क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। तो हाँ ये sp2 है, ओके, दिस इज sp2, दिस इज ऑल्सो sp2 एंड दिस इज ऑल्सो sp2, ओके नाइस। अब क्या है कि ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है रिंग में डीलोकलाइज होने चाहिए। तो अब क्योंकि सारा कार्बन sp2 है तो आराम से जो ये आपका जो बॉन्ड है आराम से इसमें घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे भी हो सकता है, जिसके वजह से इसका हाइब्रिड जो बनेगा इसके बनेंगे 3 RS। कितने बनेंगे, 3 RS। RS बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग बनाते हैं इसके RS को, देखिए इसके बनेंगे पहला RS तो यही खुद है, ये खुद एक पहला RS है। एंड देन वी हैव, अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ओके, अगर बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करे तो प्लस चार्ज यहां पे आएगा, ओके, फिर देन बॉन्ड है क्या यहां पे शिफ्ट करेगा, पहले बॉन्ड यहां पे था, यहां शिफ्ट किया, अब क्या बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा। मतलब क्या है, यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पूरे रिंग में डीलोकलाइज है। इसका जो हाइब्रिड बनेगा हमारा, क्या बनेगा इसका हाइब्रिड, कुछ ऐसा बनेगा, प्लस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज है जो डीलोकलाइज है पूरे रिंग में, वही तो हमें चाहिए। ये प्लस चार्ज पूरे रिंग में क्या है, डीलोकलाइज है। अब क्या यहाँ पे अनायन पार्ट जो है यहाँ पे डॉट करके हम करेंगे SbCl6 माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो हमारा है ये एक स्टेबल सॉल्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायनिक पार्ट है वो हमारा एरोमेटिक हो गया। क्योंकि ये हमारा एरोमेटिक इसलिए हो गया क्योंकि इसमें है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर डीलोकलाइज इनटू द एंटायर रिंग, और n का वैल्यू भी हमारा एक इंटीजर आ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये स्टेबल सॉल्ट बन गया व्हेन 3-chlorocyclopropene इज ट्रीटेड विद एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, जस्टिफाई द हाई एसिडिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। तो साइक्लोपेंटाडाइन क्या होता है हमारा, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन, ओके। देखिए जब भी ये बोल रहा है कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको जस्टिफाई कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से H+ को रिमूव कराते हैं। H+ को रिमूव कराने के बाद जो अनायन बचता है, क्या बचता है, अनायन, उसका स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं। यहां पर जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना इजी है, तो यहां से हम लोग रिमूव करेंगे, ओके। H+ को हमने रिमूव किया, ओके। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद जो हमारा बचा, हमारे यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा यहां पे, नेगेटिव चार्ज, ओके। अब क्या है यहां पे, देखिए अगर ये अनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो आसानी से H+ को रिमूव करना चाहेगा, और वही हमें जस्टिफाई करना है। इस अनायन में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 2, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको एरोमेटिक बनाने में हेल्प करता है। देखिए यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2, और इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n + 2, राइट,
4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, n हमारा इंटीजर है। अब क्या हमें चेक करना है यहाँ पे क्या ये जो स्पीसीज है ये प्लेनर है कि नहीं। उसके लिए मैंने क्या बोला था, इसमें देखना है सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। तो ये वाला sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये जो है आपको लगेगा क्योंकि ये कार्ब अनायन है तो इसको sp3 होना चाहिए, बट ये एक्सपेक्टेड है। बट यहां पे क्या होता है, जब भी ये कार्ब अनायन रेजोनेंस में होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एक्सपेक्टेड जो कि sp3 होता है, sp3 से sp2 में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड है। जब भी कार्ब अनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर डीलोकलाइज हो जाएंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी हो जाएगा sp2। अब क्या होगा, ये जो पूरा स्पीसीज है प्लेनर भी है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी है, और क्योंकि ऐसा पूरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे अनायन है, क्योंकि अनायन बहुत एरोमेटिक है, एंड वी नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। अब क्या हो, क्योंकि अनायन बहुत स्टेबल हो गया तो H+ को रिमूव करना बहुत इजी हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल मिधा जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो बने तो वो भी हमें बताएं। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।